दोस्तों कैसी चल रही है डीएड एससीआईडी फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसा कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, तो पेपर 2 से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, पेपर 2 में हमारा यूनिट 3 चल रहा है। यूनिट 3 का आज हम करेंगे 3.3। यूनिट 3 का 3.3 पेपर 2 टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी कि बुद्धि की अवधारणा और उसका अर्थ और परिभाषा और उसके सिद्धांत। दोस्तों बुद्धि क्या है, सबसे पहले बुद्धि के बारे में जान लेते हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक हमारे मानसिक प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम तर्क करना, वितर्क करना, समझना, अवधारणा स्पष्ट करना, अन्य सभी क्रियाओं को कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बुद्धि एक ऐसी चीज है, बुद्धि एक शक्तियों का सामुच्चय है। ठीक है, बहुत सारे समूह का सामुच्चय है जिसमें अनेक मानसिक प्रक्रियाओं जैसी शक्तियां हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से हम किसी चीज की समझ में स्पष्ट कर सकते हैं, किसी चीज में तर्क वितर्क कर सकते हैं, किसी समस्या से समाधान तक पहुंच सकते हैं। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। ठीक है, बुद्धि दोस्तों कितने प्रकार की होती है? बुद्धि होती है 3 प्रकार की, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, अब बात आती है कि बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि एक मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। बुद्धि क्या है? एक मानसिक शक्ति है। मानसिक शक्ति इसलिए कहा गया है कि मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा यह व्यक्त होती है, जिसे हम संज्ञान कहते हैं। समझ रहे हैं ना? संज्ञान के माध्यम से हम कोई भी मानसिक प्रक्रिया करते हैं। तो बुद्धि भी क्या है? एक मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं तत्वों को समझने एवं उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। ठीक है, बुद्धि एक प्रकार की सामान्य योग्यता है। बुद्धि क्या है? एक सामान्य योग्यता है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं कई लोगों ने इसको एक विशिष्ट योग्यता भी कहा है। ठीक है ना, एक विलक्षण योग्यता भी कहा है, यूनिक योग्यता भी या यूनिक एबिलिटी भी कहा गया है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं बुद्धि एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों को समझता है। मतलब बुद्धि क्या है? हम माइंड के द्वारा, जो हमारा बुद्धि है, माइंड है हमारा, उसी के द्वारा तो हम समझते हैं। किसी चीज की अवधारणा देखते हैं, कि कोई चीज देखते हैं, कहीं जा रहे हैं, लिखा हुआ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, संज्ञान कर रहे हैं, मानसिक प्रक्रिया चल रही है, ये एक विद्यालय है, कहीं जाते हैं, वो स्थान है, स्थान में वातावरण है, बहुत सारे पेड़ है, उसमें क्या अलग अलग तत्वों को समझ रहे हैं हम, उसमें वर्गीकरण कर पा रहे हैं, उसके बारे में तर्क वितर्क कर पा रहे हैं। किसके माध्यम से कर रहे हैं? बुद्धि के माध्यम से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विभिन्न परिस्थितियों को समझता है, यानी कि बुद्धि क्या है? व्यक्ति में विभिन्न प्रक्रियाओं को समझता है और उनके अनुसार अपने व्यवहार में यथोचित परिवर्तन करता है। बुद्धि के अनुसार ही व्यक्ति क्या करता है? किसी भी वातावरण में समायोजित कर लेता है, यानी कि खुद को समायोजित कर लेता है और क्या एक व्यवहार में परिवर्तन होता है। कह रहे हैं बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों को समझता है और उनके अनुसार ही अपने व्यवहार में यथोचित परिवर्तन कर लेता है। यानी कि किसी भी, चाहे वो परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी वातावरण हो, ठीक है, कोई विशेष स्थान हो, वहां पर क्या करता है? बुद्धि के माध्यम से विभिन्न परिस्थितियों को समझ लेता है और उसी के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं और उसमें समायोजित कर लेता है। किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से। बैचलर ने क्या कहा है दोस्तों? परिभाषा देखिए, बैचलर ने बुद्धि को क्या कहा है? बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की, तार्किक करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। बैचलर ने कहा है किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को उद्देश्यपूर्ण ढंग से करना है तो उस कार्य को करने की जो तर्कपूर्ण चिंतन कर रहा है, ठीक है, उस वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया कर रहा है, उसके लिए एक सामूहिक योग्यता कहा है। किसने? बैचलर के अनुसार। ठीक है, अब इसका सिद्धांत क्या क्या कहता है? बुद्धि का सिद्धांत में मोस्ट इंपोर्टेंट जो है बुद्धि का सिद्धांत है। देखिए दोस्तों, अब तक हमने 2 सिद्धांत कर चुके हैं, आज तीसरा सिद्धांत है हमारा। उससे पहले हम एक कॉग्निटिव कर रखा है, उसके बाद लर्निंग कर रखा है, थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव हो गया, थ्योरी ऑफ लर्निंग हो गया, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट था आपका, ये तीनों थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों में से कोई ना कोई आपकी आनी है एग्जाम में। ठीक है,
देखिए दोस्तों, थ्योरी का सिद्धांत, सॉरी इंटेलिजेंट का सिद्धांत, यानी कि बुद्धि का सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंट। बुद्धि का सिद्धांत देखिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिए हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी, ठीक है, एक कारक सिद्धांत। इसके प्रतिपादन विनय ने किया है। इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन और स्टर्न को जाता है। यानी कि एक कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया है, विनय ने किया है, लेकिन इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे किसने बढ़ाया, उसका श्रेय टर्मन और स्टर्न को जाता है, ठीक है। जैसे मनोवैज्ञानिकों का है, इन सभी का जो मत है, वो कह रहे हैं, इस सभी का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। बुद्धि क्या है, एक अविभाज्य इकाई है। एक कारक सिद्धांत में इन्होंने, टर्मन ने और स्टर्न ने कहा है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, ठीक है। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, द्विकारक सिद्धांत। इसका प्रतिपादन स्पेलमैन ने किया है। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सामान्य और एक विशिष्ट। ये हो गई एस सामान्य, हो गई जनरल, और ये हो गई एस स्पेसिफिक और जनरल, ठीक है। यानी कि सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंट और स्पेसिफिक इंटेलिजेंट, ठीक है। तो दोस्तों, विशिष्ट बुद्धि और सामान्य बुद्धि ये आता है द्विकारक सिद्धांत में। किसने जीएस कारक या जीएस फैक्टर किसने प्रतिपादित किया, ये किसने कहा है बुद्धि एक जीएस फैक्टर के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इस तरह मैंने कहा, जिन्होंने कहा है कि व्यक्ति के अंदर क्या है, दो प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। एक तो सामान्य बुद्धि होती है जो सभी व्यक्तियों में देखने को मिलती है, लेकिन एक विशिष्ट बुद्धि होती है, यानी कि उसकी एक यूनिक क्वालिटी होती है, यूनिक योग्यता होती है उसके अंदर, जो हर किसी में नहीं होती है। अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें दोस्तों, एक व्यक्ति जो है सामान्य व्यक्तियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति सिंगर होता है ना, कोई व्यक्ति एक आर्टिस्ट होता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, एक विशिष्ट बुद्धि है उसकी, ठीक है ना। सामान्य तो है, लेकिन जो उसकी एक यूनिक योग्यता है या एक विलक्षण योग्यता है उसकी, अलग से उसके अंदर यूनिक एबिलिटी है, सिंगर्स हो गया, राइटर्स हो गए, तो ये क्या, उनकी एक विशिष्ट बुद्धि है। तो स्पेलमैन ने कहा है कि व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, देखिए इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। किसने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है। उन्होंने कहा है कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों और कारकों के मिलने से होती है। यानी कि इन्होंने बुद्धि को कहा है कि बुद्धि की जो संरचना है बहुत से छोटे छोटे तत्वों और कारकों के मिलने से होती है। अब तत्वों का मतलब हो गया बुद्धि की संरचना। इन्होंने इसलिए कहा है, कोई भी मानसिक प्रक्रिया करते हैं, सबसे पहले हम किसी समस्या को समझते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, उसके तत्वों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, और फिर उसके साधन ढूंढते हैं, स्रोत ढूंढते हैं, फिर हम किसी समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। तो उन्होंने उसी संरचना को कहा है कि बुद्धि की संरचना क्या है, छोटे छोटे तत्वों में है और विभिन्न कारकों के मिलने से होती है। कारक हम कह सकते हैं कोई भी फैक्टर्स हो सकता है, ठीक है। बुद्धि का देखिए, बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत, बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत को बहुआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इस सिद्धांत को थर्स्टन ने दिया था। थर्स्टन ने बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत में, बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत में कुल 9 तत्वों को बताया। यानी कि थर्स्टन ने जो बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत है या बहुआयामी सिद्धांत है, इन्होंने क्या है, इन्होंने बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत में कुल 9 तत्वों को बताया है। इन्होंने क्या है, बुद्धि को 9 तत्वों में विभाजित कर दिया। जैसे इन्होंने कहा एक अविभाज्य है बुद्धि। दूसरा सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत किसने, स्पेलमैन ने दिया, जिन्होंने कहा एक सामान्य बुद्धि है, विशिष्ट बुद्धि है। और बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने कहा है कि बुद्धि की संरचना बहुत छोटे छोटे तत्वों से हुई है एवं विभिन्न कारकों से मिलकर बनती है। बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत कहता है कि बुद्धि के समूह में 9 तत्व शामिल है। कौन कौन से, मौखिक तत्व या शारीरिक तत्व, सही है। बुद्धि का जो एक तत्व बताया उन्होंने, मौखिक तत्व, शारीरिक तत्व। दूसरा है प्रेक्षण तत्व। तीसरा है अंग संबंधी तत्व, शाब्दिक प्रभाव संबंधी तत्व, स्मृति शक्ति तत्व, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व, तार्किक तत्व, निगमन तर्क तत्व और आगमन तर्क तत्व। तो ये कितने हो गए, 1 2 3
समूह तत्व सिद्धांत, इसे बहुआयामी सिद्धांत भी कहते हैं, लेकिन इसमें बहुआयामी सिद्धांत अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि थर्स्टन और कैली दोनों ने बहुआयामी सिद्धांत के बारे में कहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत आ जाए तो केवल आप थर्स्टन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे कितने, 1 2 3 4 सिद्धांत मैंने आज आपको बताए हैं बुद्धि के, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना, क्योंकि 3 ये थ्योरी जो मैंने आपको करा दी है, यानी कि संज्ञान का सिद्धांत करा दिया और आपका सीखने का सिद्धांत यानी अधिगम का सिद्धांत करा दिया और आज बुद्धि का सिद्धांत हो गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अगर इसमें से मैं बात करूं तो एक तो लर्निंग थ्योरी बहुत आती है आपकी, इंटेलिजेंट थ्योरी आती है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कॉग्निशन भी पूछ सकता है इस बार, तो मैंने आपको तीनों जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरीज थी तीनों करा दी है एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसको आपने कैसे करना है अगर एग्जाम में आएगा, ठीक है, अगर 10 नंबर में अगर थ्योरी आपकी आ जाए तो आपने 250 शब्दों में कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बुद्धि के बारे में बताएंगे, उसका अर्थ अवधारणा स्पष्ट करेंगे, उसकी परिभाषा 1 या 2 परिभाषाएं देंगे हम, उसके प्रकार बताएंगे बुद्धि के, ठीक है, उसके बाद हम थ्योरी करेंगे ताकि हमारा आंसर जो हो जाए 250 शब्दों के अंदर अंदर आ सके। और हर एक सिद्धांत को आप स्पष्ट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बड़े में पूरा लिखेंगे, हर एक सिद्धांत को कम से कम 7-8 लाइनों में आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।